और सिर्फ आगे बढ़ना। प्रेम से संबंधित मन में काफ़ी प्रश्न उठते हैं, जैसे कि प्रेम क्या है? क्या स्त्री और पुरुष के बीच सिर्फ आकर्षण है या वो प्रेम है? क्या स्त्री और पुरुष मित्र हो सकते हैं या नहीं? क्या साथ रहना आवश्यक है या नहीं? क्यों प्रेम करें जब कोई हमेशा साथ नहीं दे सकता? और प्रेम कैसे और कहाँ मिलेगा, या और भी बहुत कुछ। वैसे तो प्रेम सरल है, कहीं भी जीवों के बीच हो सकता है, लेकिन जैसे सत्य के गहरे अर्थ हैं, वैसे प्रेम के भी गहरे अर्थ हैं। इससे पहले प्रेम पर अधिक चर्चा हो, शुरुआत में दोहों से करूँगा, जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं और हो सकता है आपने सुने भी हों। पहला है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब को निभवत नाही, रही मन मैन तुरंग चढ़ी, चलीबो पाबक माही। प्रेम का रास्ता इतना कठिन है कि उसे हर कोई नहीं निभा सकता। जैसे मोम के घोड़े पे चढ़ के आग में चलना हो, कुछ इस प्रकार से। और दूसरा दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ही ले जाए। यानी कि प्रेम न ही खेतों में उपजता है, ना बगीचे में उपजता है, या न ही बाजार में बिकता है। और जिस किसी को भी प्रेम चाहिए हो, उसे या जिसे वो भा जाए, वो उसे सर दे के भी लेता है, या स्वयं के समर्पण से उसे प्राप्त करके रहता है। लेकिन यहाँ कष्ट भी है, दूरियां हैं, अपने मार्ग से भटकना है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किन्हीं चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, या किसी भी प्रकार से सालों किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हैं, कई बार कई अपेक्षाएं होती हैं लोगों से, लेकिन वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, कुंवारे ही नहीं विवाहित भी। और सालों की अपने माता पिता की मेहनत, या सालों की अपनी मेहनत, या सालों की अपनी अपेक्षाओं से भी दूर हो जाते हैं, और वे भटक कर काफ़ी कष्ट भी पाते हैं। और आखिर क्यों? क्योंकि जो ये आकर्षण है, ये बहुत प्रबल है स्त्री और पुरुष में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रत्येक जीव को खुद को कैसे न कैसे जीवित रखना है। शायद अन्य शरीर में, अन्य रूप में, आने वाली पीढ़ी के रूप में, या कैसे भी शरीर स्वयं को जीवित रखने का प्रयास करता है। स्त्री को लगता है कि वो पुरुष को रिझा रही है, वो ऐसे काफ़ी प्रयास करती है, और पुरुष को लगता है कि वो स्त्री को रिझा रहा है, और वो भी इसके लिए काफ़ी प्रयास करता है। लेकिन ये हवा पुरानी है, यहाँ बात कुछ और है। यहाँ उनके बीच स्वतः ही आकर्षण है, इनमें वे कुछ खास मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर आधारित है। और इनसे जुड़ा सवाल कि क्या स्त्री और पुरुष मित्र हो सकते हैं? नहीं, स्त्री और पुरुष मित्र नहीं हो सकते, खासकर वैसे मित्र जैसे एक पुरुष और पुरुष या स्त्री और स्त्री आपस में होते हैं, क्योंकि चाहे कैसा भी हो, उनका शरीर और स्वभाव आपसे भिन्न है, इसलिए वैसी मित्रता यहाँ नहीं होती है। और बाकी चीज़ों में या प्रेम में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। एक स्त्री और पुरुष में अंतर है भी कितना। आप अगर स्त्री हैं तो आपको अपने ही जैसा या अपने गुणों से मिलता हुआ
कोई पुरुष मिल सकता है या दिख सकता है। या इसी प्रकार से अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको अपने ही हूबहू गुणों से मिलती हुई या शरीर से मिलती हुई स्त्री दिख सकती है। तो स्त्री और पुरुष में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। स्त्री और पुरुष में उतना ही अंतर है जितना कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से, बस। इसलिए प्रेम थोड़ा आगे की बात है, थोड़ा गहरी बात है। प्रेम जानवर भी करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में अंतर है, मनुष्य की अभिव्यक्ति और जानवर की अभिव्यक्ति। इसलिए हो सकता है कि जैसे आप किसी को प्रेम करें, वह आपको उस तरीके से, उन आंकड़ों से, उन पैमानों से प्रेम ना करे। या आप हिंसक पशुओं को देखते हैं तो वो भी आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम आपको हो सकता है कि उनकी लड़ाई लगे, उनका कलह लगे। और व्यक्तियों में भी ऐसा ही होता है। व्यक्तियों में भी दो व्यक्ति हो सकता है अपना प्रेम अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करते हों, और अभिव्यक्त समय के साथ करना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो वो समय के साथ घृणा जैसा लगता है, लेकिन वो प्रेम ही है, बस उसका रूप दूसरा है। और आपको बधाई है, क्योंकि प्रेम दो तरफा ही होता है और ये स्वतः ही होता है। थोड़ा गहरे अर्थों में देखें तो जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपसे भी प्रेम करने लगते हैं, ये सत्य है। यहाँ प्रेम खोजते तो हैं, ढूंढते तो हैं, लेकिन अगर आप किसी से सीधा प्रश्न करें कि आप क्या चाहते हैं, इस प्रश्न पे गौर कीजिएगा। अगर आप से पूछा जाए कि आप चाहते क्या हैं वास्तव में, इस सवाल का जवाब दे पाना कठिन है। हम ढूंढते तो हैं साथी को, स्त्री को, पुरुष को, या जो हमें पसंद है, लेकिन जिसमें हमें रस है उसमें किसी और को रस नहीं है। जो आपको पसंद है वो शायद आपके भाई या मित्र को या बहन या सहेली को पसंद नहीं है। जिसमें आपको पहले रस था, हो सकता है उसमें आज आपको रस ना हो। जैसे जो आपके लिए प्राणवायु है वो पेड़ पौधों के लिए हो सकता है वैसे ना हो। जिस पुरुष या जानवर स्त्री में आपको रस ना हो, वैसे ही आप में पुरुष और स्त्री में जानवरों को रस वैसे ना हो। तो आखिर बात कहाँ है? तो ये प्रेम आप में है। बाहर सिर्फ दर्पण है जो आपको आपकी ही छवि दिखाता है। इसलिए इस छवि को सहलाने से, दुलारने से, पुचकारने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होता। आप इसलिए स्वयं में देखिए, अपने साथ स्पष्ट रूप से ईमानदार रहिए। नहीं तो जैसे व्यक्ति प्रेम को ढूंढते रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, अपने संबंधों में कष्ट पाते हैं, विरह पाते हैं, क्योंकि यहाँ उनकी एक भी नहीं चलती। जरूरी नहीं है जैसे आप हैं वैसे ही रहकर आप सब पा सकें, या वैसे ही रहकर आपको सब कुछ वैसे मिल सके जैसा आप चाहते हैं। इसलिए प्रेम में समर्पण भी आवश्यक है। आप अपने में अपने स्वभाव को बनाए रखते हुए हर चीज़ वैसे नहीं पा सकते हैं जैसा आप सोचते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप प्रेम करते हैं, जैसे आप हैं, उसी तरह आपको दूसरा भी प्रेम करे, या आप किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखते हैं, किसी भी अन्य तरीके से इसे अपने लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी परिभाषित करते हैं, सीमाएं रखते हैं, शर्तें रखते हैं, तो फिर कैसा प्रेम?